कैरी ऑन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के संवैधानिक विकास, जो कि पहला चैप्टर का नाम है। और ये मैंने बुक स्टार्ट किया है जो अरिहंत का कैप्सूल नाम से आती है, हैंड रिटन नोट्स, उसका राज्य व्यवस्था का पार्ट, मतलब इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पहले पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। इसमें मैंने पॉलिटी का जितना भी है कैप्सूल्स का, उसका तो स्टार्ट किया ही है, बट इसके साथ साथ जो आपका ये जो बुक आती है, कौन सी बुक, घटना चक्र का राजनीति शास्त्र का, जिसमें पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है, उसे भी मैंने इसके साथ साथ चैप्टर वाइज अरेंज करके पढ़ाया है। ठीक है, तो इसे स्किप ना करते हुए पूरी तरह से वीडियो देखो, ताकि आपका इस बेसिक हर एक चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर होता चले। ठीक है, तो स्किप किए बिना देखें ताकि आपको शुरू से समझ में भी आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ना ही आपका बीपीएससी और एसएससी नहीं, सिर्फ बीपीएससी चाहे हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, इवन आपका रेलवे हो, हर एग्ज़ाम्स में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप का देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, पहला जैसा कि चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, इस बुक का। ठीक है, कौन सा कैप्सूल, ये कैप्सूल है आपका अरिहंत पब्लिकेशन। किसका? अरिहंत पब्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक जो विकास होता है उसे दो पार्टों में यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक, ये रेगुलेटिंग एक्ट का ये साल है। ठीक है, और ये 1858 क्या है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी 1600 ईस्वी में, उसका बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। तो इसका अंत हुआ था कब? 1858 में। 1858 में अंत हो गया था। ठीक है, तो ये कंपनी का शासन द्वारा ही चला था, ये ईयर से दिया हुआ। और ये क्राउन का शासन है, जो कि 1858 से बियॉन्ड, मतलब उसके बाद का है, 1947 तक, भारत के आज़ादी तक का। ठीक है, दो पार्टों में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं। जैसे कंपनी का शासन हमने बताया, तो 1773 से 1858 तक यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, और ये पिट्स इंडिया एक्ट 1783 में, ये ईयर्स भी पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बम्बई मद्रास के अधीन वारेन हेस्टिंग जो है वो क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजा इम्पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सर एलिजा इम्पे। तो अन्य न्यायाधीश से रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लिम्स्टर और जॉन हाइट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर एलिजा इम्पे। 1774 में हुआ किसका? स्थापना सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इधर पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ देख लेते हैं। तो ये 1784 में इसका स्थापना हुआ। दोहरी सरकार प्रणाली थी, ये वाणिज्यिक थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे राजनीतिक में। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3 थी। कंपनी क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट आया 1833 का, है ना। 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 1833 में आया। 1813 में क्या था? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसमें चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया, बाकी सभी एकाधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछा गया है, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर बाकी सारा अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया, मुफ्त व्यापार की नीति अपनाई गई। फिर 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसमें प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, विधि आयोग का गठन हुआ 1834 में, अध्यक्ष थे मैकाले। चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया, कहाँ पे? 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और 1813 में इसे छोड़कर बाकी सारा एक अधिकार को समाप्त किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे
चार्टर एक्ट 1853। और एक याद रखिएगा, चार्टर एक्ट का जो गैप था, हर 20 साल पे ये नए नए कुछ रूल्स लेके आते थे। कितने साल पे? 20 साल पे। जैसे 1813 में आया, फिर 33 में आया, फिर 53 में आया, है ना। तो देख रहे हैं ना, 20-20 साल का गैप बना के। तो ये गैप भी पूछता है कि कितने वर्षों पे होता था, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या था, विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18 भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी इसी चार्टर एक्ट के समय, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दिया गया। अब नेक्स्ट है क्राउन शासन, है ना। क्राउन के शासन करने पढ़ लेते हैं। जैसे अभी शुरू में हम लोग देखे थे, बांटा हुआ था 2 पार्टों में, जिसमें क्राउन का ही अभी चल रहा है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या हुआ, शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल हुए, भारत के वायसराय, मतलब जो गवर्नर जनरल हुए वो कौन बने, भारत के वायसराय के रूप में काम करेंगे, और वे थे प्रथम लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए कि लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ इसी के दौरान, 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान। निदेशक एवं नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, जिसमें विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए। मद्रास व मुंबई को पुनः विद्यार्थी अधिकार, विधायी अधिकार मिला। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। अध्यादेश शक्ति वायसराय के पास चला गया, ठीक है। विधान परिषद बंगाल, पंजाब व पश्चिमी प्रांत में बनाया गया। क्या? विधान परिषद। अब आ जाते हैं विधान परिषद वाले पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद अधिनियम 1892 आया, जिसमें केंद्रीय एक प्रांतीय विधान परिषद होगी। गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि किया गया इसमें, ठीक है। मतलब गैर सरकारी मतलब कि प्राइवेटाइजेशन की तरह एक मान लीजिए एक बनाया गया एक समिति, है ना। मतलब जो इसमें सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है, इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ इसी समय। प्रश्न पूछने व बजट पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। क्या? मोर्ले मिंटो सुधार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ये वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोर्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में, ठीक है। 1909 में देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट है डिटेल्स। जैसे इसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आयोजन किया गया, ठीक है। मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन हम निर्वाचित करेंगे, या निर्वाचन के लिए उसमें एक अलग ही उसका मंडल बना देते हैं, ठीक है। तो ये 1909 के द्वारा ही लाया गया था। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ। कार्यकारी परिषद में भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मोंटेगू चोम्स्फोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मोंटेगू चोम्स्फोर्ड सुधार, ठीक है। रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, मोंटेगू चोम्स्फोर्ड रिफॉर्म इंग्लिश के वर्ड में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। केंद्रीय स्तर पर द्वैत सदनीय प्रणाली बनी। प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीमित मताधिकार व पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका क्या हुआ? गठन हुआ। संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना इसी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और रिजर्व बैंक कहाँ पूछे? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949। कब? 1949 में राष्ट्रीयकरण। अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान हुआ। इसके अंतर्गत संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची बनी। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था हुआ। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ। और नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस अधिनियम में संविधान सभा को संविधान निर्माण व अंगीकरण किया गया, अंगीकरण की शक्ति मिली, ठीक है। ब्रिटिश शासन का अंत हो गया 1947 में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के कितने वीर सपूतों ने हमारे देश के आज़ादी में हिस्सा लिया और अपना जान न्यौछावर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया, है ना। ये वायसराय वगैरह नहीं चलेगा। अपना देश की मिट्टी पे अपने देश के लाल यहाँ पे चलाएंगे अपने देश को, है ना। ये बाहरी लोग नहीं चला पाएंगे, है ना। ये बाहरी लोगों का आप दुर्दशा
ख़त्म हो चुका था अब 1947 के बाद, ठीक है। और यहाँ पे अपने ही देश के लाल जैसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू है ना, वो राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के कौन थे पहले देश के? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये सब आगे देखते हैं, फटाफट यहाँ देख लेते हैं। देसी रियासतों को भारत पाकिस्तान में मिलने की छूट हो गई, है ना। अब इससे रिलेटेड जितना भी हमने अभी फैक्ट पढ़ा है दोस्तों, इसको हमने, एक बुक है घटना चक्र, जो आप लोग वाकई उसको जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उससे कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमने अभी जो जो पढ़ा उसकी जानकारी कितनी सुदृढ़ तरीके से हमने पढ़ा, वो क्या हमारे अंदर गया नहीं, तो ये एमसीक्यू के द्वारा हमें क्लैरिटी आएगी, है ना। दिमाग में थॉट्स जो है वो एकत्रित होंगे, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे भारत का संवैधानिक विकास अभी हमने पढ़ा, ये सब है ना, सब कुछ पढ़ लिए। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा, ठीक है। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय बना। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी अभी पढ़े हैं ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई क्वेश्चंस पढ़े या कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसका एमसीक्यू लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। व्हेन वंस यू कंप्लीटेड a point wise or topic wise syllabus or complete your syllabus, then just go to MCQ questions for that particular areas to cover up, yes or no। so उस एरिया को कवर करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कूट दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। इसमें कौन से कूट सही है? जैसे कहता है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी पढ़े थे, किसके द्वारा? नियामक अधिनियम 1773। तो ये देखिए बी का 1 होगा, बी का 1 यहाँ, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और अभी जितना पढ़े उतना ही के हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, इंग्लिश मिशनरी भारत में कार्य की अनुमति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं 1773, ठीक है। और आप देख लेते हैं, जैसे सी नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति किसके द्वारा मिला गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 भी पढ़े हैं ना। तो इसका आंसर कौन होगा? सी में 3 और बी में 1। कहीं भी है? कहीं भी है? नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्रचविद एवं अलविद विवाद, ये तीनों के तीनों क्या है? एकदम सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो केवल चाय और चीनी को छोड़कर सब कुछ, सारे एकाधिकार को समाप्त किया था 1813 के चार्टर एक्ट में, अभी अभी पढ़े थे, है ना। और 1833 में ये भी जो बचा हुआ था, चाय और किस चीज़ के साथ? चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी चाय और चीनी के साथ जो व्यापार को छोड़कर बना वो 1813 के चार्टर अधिनियम में, बाकी सब चीज़ का एकाधिकार खत्म कर दिया, लेकिन 1833 में ये भी एकाधिकार खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? तो 1833 का चार्टर एक्ट में, है ना, ये पढ़े थे ना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से फटाफट हम लोग एमसीक्यू बना रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी पढ़े थे हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ये शक्ति प्राप्त है, ठीक है, विधान परिषद पे। फिर कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अंतर्गत की गई थी।
है ना। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था संघीय न्यायालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, और इसमें से ये कौन सा नियम था? भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉर्लो मिंटो सुधार बोलते थे, है ना, और ये था मोंटेगू चेम्सफोर्ड। ठीक है, और ये मॉर्ले मिंटो। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। अभी पढ़े हैं इसके बारे में, फटाफट देख लेते हैं। और हमने ये सारे क्वेश्चंस को टिक लगा कर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी ये कवर हो पाए। ठीक है ना। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं थी? तो इसमें से क्या था? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक, ये तो नहीं था। ये किसमें था? 1909 में। कब? 1909 में, जो मार्लो मिंटो वाला था, है ना। तो केंद्र सरकार प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, मतलब 1 और 3 क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका का लाया? तो 1919 का एक्ट लाया। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित है। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो ये हुआ 1926 और 1945, यानी ए और सी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। ठीक है, ये फटाफट क्वेश्चन सब देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पॉइंट पढ़े हैं, जिस भी टॉपिक को अभी हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा वो दिमाग में सेट हो जाए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी? तो ये नहीं थी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। नहीं, ये नहीं किया गया था। बाकी अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत हुआ था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। ये भी हम लोग पढ़ा। मॉर्ले मिंटो सुधार और मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सब पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, है ना। तो ये हुए कुछ MCQ थे जिससे हमने पढ़ लिया। अब आते हैं पार्ट 2, जो मतलब जो इसका 2 नंबर पॉइंटर है राज्य व्यवस्था का कैप्सूल का, उसका है संविधान का निर्माण, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका पृष्ठभूमि क्या था? 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक, इसको BG तिलक बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, ये गर्म दल के नेता थे। ठीक है, में संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन हुआ। इसका पॉइंटर फटाफट देख लेते हैं ईयर वाइज। ठीक है, उसके बाद 1928 में आया आपका नेहरू रिपोर्ट। इसमें संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कि कांग्रेस के थे लीडर। उसके बाद 1934 में क्या हुआ? MN रॉय द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग किया गया 1934 में। 1940 में क्या हुआ? वायसराय था लॉर्ड लिथगो, अगस्त प्रस्ताव लाए। डोमिनियन स्टेट्स और संवैधानिक सुधार का वादा, संविधान सभा की मांग की गई, स्वीकार हुआ। इसमें मांग का स्वीकार किया गया संविधान सभा का। कांग्रेस मुस्लिम लीग असहमत हुए। ठीक है, विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें विनोबा भावे ने पार्ट लिया प्रथम बार। ठीक है, विनोबा भावे ही वो व्यक्ति थे
जो चलाए थे भूयग आंदोलन। क्या? भूयग आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूयग आंदोलन किसने चलाया था ये पूछेगा तो विनोबा भावे। ठीक है, और ये नरेंद्र के नेता थे। कौन? विनोबा भावे। अब इधर में देख लेते हैं 1935 में क्या हुआ, संविधान सभा की मांग हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग। 1942 में हुआ क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी साल हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की स्वीकृति मिली। विरोध किया कौन? मुस्लिम लीग किया इसमें विरोध। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की गई कांग्रेस द्वारा, है ना। पृथक पाकिस्तान की मांग किया गया जिन्ना द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो पूछेगा पृथक पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे, है ना। वो थे पैथिक लॉरेंस भारत सचिव जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, स्टेफर्ड क्रीट्स व्यापार बोर्ड के, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना बोर्ड के थे। संविधान सभा का गठन कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत हुआ। पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग स्वीकृत किया गया। संविधान सभा की संरचना देख लेते हैं। सदस्य संख्या कुल सीट था 389 जिसमें कि 296 निर्वाचित होकर आते थे और 93 जो है नामित देशी रियासतों से आते थे। 292 गवर्नर प्रशासित प्रेसिडेंसी में और 4 कमिश्नरी प्रांत में थे। आंशिक नामित निर्वाचित जो थे देशी रियासत नामित, ब्रिटिश प्रांत निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित 10 लाख पर 1 प्रतिनिधि थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलते हैं आबादी पे। अन्य तथ्य थे सभी वर्ग शामिल थे। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी व जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। परिणाम में क्या हुआ, 296 सीटों पे 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला और 15 अन्य किसी पार्टी को मिला। पाकिस्तान विभाजन के बाद कुल सीटें 299 हो गई, है ना। संविधान सभा की बैठक में पहली संसद संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्य उपस्थित थे इसमें, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर, है ना। और अस्थायी सदस्य बनाया गया इसी के 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 11 दिसंबर, ये नोट कर लीजिए, है ना। 11 दिसंबर को ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसके? संविधान सभा के। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। मुख्य कार्य संविधान का निर्माण, इसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। अब देख लेते हैं अधिवेशन जो सत्र था उसमें कुल 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन लगे इसमें। पहला सत्र था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, 11th था 14 से 26 नवंबर 1949 को ये सत्र था, है ना। प्रेस व जनता को भाग लेने की आज़ादी थी इसमें। कुल समय था 2 वर्ष इसके बनने में, जो अपना संविधान बना उसको बनने में कितना दिन लगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। कुल खर्चा आया 64 लाख रुपए आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल महिला सदस्य थी इसमें 15। सुचिता कृपलानी प्रथम महिला CM है जो कि यूपी के। और कितने महिला सदस्य थी इसमें? 15 महिला सदस्य थी, ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, अमृत कौर प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी। ठीक, संविधान सभा का गठन हुआ किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट प्रमुख समितियां के बारे में दिया गया है। बड़ी मुख्य 8 थी, लघु समितियां 13 थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कार्य संचालन के मुंशी जी, संघ के थे जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय के थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के थे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक के थे MC मुखर्जी, सदन में थे पट्टाभी सिताड़ मैया और वित्त स्टाफ थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी एंगकर, सदुल्ला खान, BL मित्र, स्वास्थ्य N माधव राय, DP खेतान जिसे TT कृष्णामाचारी बोलते हैं, मृत्यु के KM मुंशी, है ना। संविधान सभा के अन्य कार्य थे। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजाइनर थे इसके पिंगली वेंकैया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हो गया 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने।
284 सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 को हुआ। अंतिम ड्राफ्ट बना 4 नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर द्वारा। और संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। और ये अंगीकृत हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्व स्वराज दिवस, इसी को मनाते हैं 26 जनवरी 1930 में ही मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। आगे बात करते हैं। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है हाथी। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य योगदान क्या था? तो मूल संविधान सुलेखकार प्रेम बिहारी नारायण राजदा, अंग्रेजी में वसंत कृष्ण वैद्य। सजावट इसका था नंदलाल बोस द्वारा, बिहोर राम मनोहर सिन्हा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, है ना, सब कभी नहीं आएगा आपका एग्जाम में, बट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में जो थे वो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष थे विदेश मामले के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वल्लभ भाई पटेल थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उसके बाद बलदेव सिंह से रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, गजाकर अली स्वास्थ्य मंत्री, आसफ अली रेलवे और परिवहन के। शिक्षा के थे सी राजा गोपालाचारी, संचार के अब्दुल रब निस्तार, विधि के जगेंद्र नाथ मंडल, खाद्य एवं कृषि के राजेंद्र प्रसाद यादव, माफ़ कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री। व्यापार के थे टीटी चुनिकेकर, उद्योग व आपूर्ति के थे जॉन मथाई। इतने सारे मंत्री थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके कुछ MCQ भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो एक क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख पर एक, अभी पढ़े थे हम ना, 10 लाख पे एक थे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये स्टोफर क्रिप्स भी थे, पैथिंग लॉरेंस भी थे, एवी एलेक्जेंडर भी थी, बट विलियम वुड नहीं थे। विलियम वुड इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना द्वारा 1946 के अंतर्गत। 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी तीनों थे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेबेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था में से भारत का बंटवारा बच जाता। ये कथन सही है पर कारण गलत है ना। ये तो एकदम सही बात है लेकिन ये गलत बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में किया था प्रस्तुत। कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। कहता है कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कौन सा? एक व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये तो था ही, बहुदल निकाय थी, ये था कि नहीं बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 एकदम सही है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन था कथन सही है बताइए। इसका आंसर में दिया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, जो कि सही नहीं है। मतलब ये जो उत्तर है वो सही नहीं है। बाकी इसका देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट एक बार। क्या कहा गया है? ये आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन पे थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी। मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। बिल्कुल सही बात है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, है ना। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? 11 दिसंबर याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया ना 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 9 दिसंबर को कौन चुने गए थे अध्यक्ष, जो कि अस्थायी रूप से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, है ना। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। इतनी दफ़ा रिपीटेड है, इतनी दफ़ा कि आपके दिमाग में चिपक जाएगा। क्या होगा? चिपक जाएगा और एग्जाम में यह टपकेगा और आप वहाँ पे मार खाएंगे अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है तो। समझ रहे हैं ना इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका MCQ लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। इसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वहाँ पीटेंगे आप एग्जाम में और अगले लोग निकलेंगे, है ना। तो ये देखिए बहुत बारीकी से आपको ये वीडियो देखना है, स्किप मत कीजिए। बहुत ही एग्ज़ाम करीब है। मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का इसी प्रकार से करा दूंगा अगर आप लोग इसमें सहमत हैं तब, है ना। अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है इतना टाइम देने का, ठीक है। मुझे भी उतना वक्त नहीं मिलता है दोस्तों, और अगर आप लोग बोलेंगे कि ऐसे ये सही पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है तो इसे और कंटिन्यू करेंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को, है ना। और 1947 में ही 22 जुलाई को क्या झंडा का निर्माण किया गया था। उसी दिन झंडा जो होता है अपना देश का, उसका क्या हुआ था? एक तरह से स्थापना हुआ था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहता है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? 12। नेक्स्ट कहता है इधर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक। भारत के संविधान को निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ये सब जो क्वेश्चंस है इसे हम डाल देंगे अगर टेलीग्राम पे, तो आप लोग देख के इसका क्लियर कर लीजिएगा, है ना। ये स्टेटमेंट वाइज है। जैसे यहाँ पे कह रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे कौन? SC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे तो ये के मुंशी थे। राजस्थान की रियासत की प्रतिनिधि BT कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। इतने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान सभा का भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं 26 नवंबर, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसी दिन 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, है ना। कहता है किस तिथि को अपनाया गया था भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को। कितनी दफ़ा ये रिपीटेड है, देख रहे हैं ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है ना, इसी दिन को मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इसीलिए इसे चुना गया। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे क्या किया गया, अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। वेरी इंपॉर्टेंट, IAS प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई, तो 1891 में ये जन्मे थे और 1956 में मृत्यु हो गई इनका, है ना। और इन्हें भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु। और जन्म कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ पे, महू में, मध्य प्रदेश के महू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, मौलाना आज़ाद ने की थी इस बात को, है ना। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी ने बताया था इसके बारे में। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता और अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका है, आइवर जेनिंग्स का है ये कथन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत था, ये ऑस्टिन ने कहा था ये स्टेटमेंट। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, हमने अभी पढ़ा था 15 महिला सदस्य थे, है ना, भारतीय संविधान सभा में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था।